12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं, जिन्हें काल का भी स्वामी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आकाशे तारकेलिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रिमलिंगम नमस्तुते। शिवजी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारकलिंग, पाताल लोक का हटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल को कहा गया है। मंदिर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इसकी कहानी रोचक है। कई बार मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आक्रांताओं ने कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। करोड़ों भारतीयों की आस्था आक्रमणकारियों पर भारी पड़ी। आज हम आपको महाकाल मंदिर की पूरी कहानी बताएंगे, कब और कैसे इसकी स्थापना हुई और कब कब इस पर इस्लामिक आक्रांताओं ने आक्रमण किया, इसे ध्वस्त किया। महाकाल मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। महाकवि कालिदास और तुलसीदास की रचनाओं में महाकाल मंदिर व उज्जैन का उल्लेख है। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी के 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा नंद के 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा की गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में अपने गुरु ऋषि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्रोत का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। 6ठी शताब्दी में बुद्धकालीन राजा चंद्रोपध्वज ने के समय महाकाल उत्सव हुआ था। मंदिर द्वापर युग का है, लेकिन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर परिसर से ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी के भी अवशेष मिले हैं, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं। महाकाल मंदिर 3 भागों में बना हुआ है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है। मध्य के भाग में ओंकारेश्वर का शिवलिंग है तथा सबसे ऊपर वाले भाग पर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि भी कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा शिवलिंग से ठीक ऊपर से गुजरी है। महाकाल मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। जी हाँ, 11वीं सदी में गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुमिश के मंदिर ध्वस्त कराने के बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। इतिहासकार प्रोफेसर वैदिक महेश कहते हैं, उज्जैन में 1107 से 1128 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं मान्यताओं को नष्ट करने की कई बार कोशिश की गई। 11वीं शताब्दी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद साल 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुमिश ने भी महाकाल मंदिर पर हमला कर दिया। उस दौरान यहाँ कई श्रद्धालुओं का कत्ल किया गया। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया। जब सुल्तान इल्तुमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया तो सभी परेशान हो गए। इल्तुमिश ने आदेश दिया था कि मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तब पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया। करीब 500 साल तक महाकाल कुंड में ही रहे। बाद में मराठा राजा और सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई। वहीं महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया है वो घिरकर मारा गया। इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में ये हिमाकत नहीं करते कि रात में समय बिताएं। बता दें, हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल की पालकी में क्षिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस वो मंदिर में लौट आते हैं। महाकाल की पूजा करने से कहते हैं कि काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जो महाकाल की शरण में चले जाते हैं।